अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू जायद होम किचन। देखिए आज हम लाए हैं इतनी टेस्टी, इतनी बढ़िया, चटपटी, ये है भाप बड़ी, मूंग की दाल की भाप बड़ी, जिसे हमने बहुत अच्छे तरह से टेस्टी सा बनाया है। आप हमारी रेसिपी को एक दफ़े ज़रूर बना के देखें। आपके घर में अगर कोई सब्जी ना हो तो बस दाल भिगोएं और इन्हें भाप बड़ियों को बनाएं। ये बहुत हेल्दी होती हैं और बहुत टेस्टी भी बन के तैयार होती हैं। आप कोई भी सब्जी या सालन फेल कर देंगे इनके सामने, इतनी टेस्टी बनती हैं। चलिए, हमने ली है मूंग की दाल। ये छिलकों वाली मूंग की दाल है जिसे हमने 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख लिया था। अब इसे हम पानी निकाल के इसे हम पीस लेंगे। इससे पहले इसके लिए कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। ये हमने ली है एक प्याज, कुछ हरी मिर्चें ली हैं जितना आप चटपटा खाना चाहें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10-12 लहसुन की कली, इसमें डाल के हम पीस लेंगे। आपको बहुत कम से कम पानी डाल के पीसना है इस मसाले को दरदरा सा। इसी मसाले में हम डाल लेंगे दाल, जिसे हमने मोटा मोटा रोक रोक के मोटा मोटा पीसना है, बिना पानी का। आपको बिना पानी की ही पीसनी है क्योंकि हमने भाप बड़ी बनाएंगे हम, तो इसकी पतली होंगी तो भाप बड़ी फैल जाएंगी, इसलिए आपको बिना पानी की पीसना है। और ये छिलकों वाली दाल है, इसके छिलके नहीं निकालने क्योंकि छिलके जो होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं। आप इन्हें छिलकों को ज़रूर खाया करें। जितनी छिलकों वाली दाल खाएंगे आप, इतनी ही ताकतवर होती है दालें। पॉलिश वाली या बिना छिलकों की दाल इतनी ताकतवर नहीं होती। और देखिए हमने सारी दाल पीस ली है। ये जिसे हमने 250 ग्राम दाल ली थी। आप जितना जी चाहे इतना बनाएं, जितने आपके घर में मेंबर हों उसी हिसाब से बनाएं। और इसकी हमने थोड़ी सी पकौड़ी भी बनाई थी, इतनी टेस्टी बनती तैयार हुई थी मूंग की दाल की पकौड़ी, बहुत अच्छी लगी थी खाने में भी। हमारे घर वाले कह रहे थे कि आज भाप बड़ी बनाओ, तो हमने इसे बनाई और इतनी टेस्टी बनी। हमने सोचा आपको भी इसकी रेसिपी देते हैं हम। और देखिए हमने सारी दालों को मिक्स कर लिया है, जो मसाले भी थे वो भी मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, जिसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाला है। और इसमें हम डाल देंगे एक आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। आप गरम मसाला क्योंकि आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी हैं और कुछ इसकी मसाले की ग्रेवी में ही मिर्चें डलेंगी, इसलिए आप अपने हिसाब से सारे मसाले डालें। और ये इतनी टेस्टी बनती हैं, आप इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे। एक दफ़ा बना के बार बार बनाना चाहेंगे इसे। चलिए, यहाँ पे हमने ली है कढ़ाई। ये भाप बड़ी की जो कढ़ाई होती है स्टीम करने वाली, इसमें हमने रख दिया है थोड़ा सा पानी। अब पानी आधी कढ़ाई रखें क्योंकि पानी जल जाता है। और इसकी चन्नी पे हमने लगा लिया है ऑयल। आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं इस पर, मगर ऐसा ऑयल ना हो जैसे सरसों का तेल, क्योंकि उसमें स्मेल होती है, इसलिए इसमें स्मेल आ जाती है कच्चे तेल की। और आप ऐसे ही कर करके जितनी आप बड़ी छोटी बनाना चाहें इतनी बना सकते हैं। आप घर में ताज़ा बना के खाएं। वैसे तो बाज़ारों में भी भाप बड़ी मिलती हैं, मगर वो पता नहीं कैसी कैसी होती हैं, इसलिए आप झटपट बनाएं और अपने घर वालों को हेल्दी चीज़ खिलाएं। बाज़ार में जो मिलती है वो कोई गलती भी नहीं है, कोई पता नहीं कैसी कैसी होती हैं, कई कई साल पुरानी भी होती हैं वो, इसलिए आप ताज़ा बनाएं। आप जी चाहे कोई सी भी दाल की बना के खा सकते हैं, मूंग की, मसूर की, चने की, जो आपका जी चाहे। मगर ये मूंग की दाल बहुत सेहतमंद होती है, पेट में भी कोई ख़राबी नहीं करती, इसलिए हमने मूंग की दाल की बनाई है। और देखिए हमने बड़ी बड़ी भाप बड़ी बनाई है, आप चाहें तो छोटी छोटी भी बना सकते हैं। और इसे हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे ये दाल भाप में पक जाएगी खूब अच्छे तरह। और इतनी सॉफ्ट अंदर से होती है और ऊपर से कर्री हो जाती है, जिससे ये टूटती भी नहीं है। देखिए ज़रा पकौड़ी की तरह बन के तैयार हैं। ये बहुत हेल्दी होती हैं क्योंकि इसमें हम इस दाल को तल के नहीं भाप बड़ी बना रहे, इसलिए सेहतमंद भी होती हैं। पहले लोग ऐसी ही चीज़ें बना के खाया करते थे और ये बहुत हेल्दी चीज़ें होती थी, इसलिए आप भी ऐसी चीज़ें बना के खाएं, बाज़ार की ना खाएं, ना तल के भाप बड़ी बनाएं, इसलिए आप ऐसे ही बना के खाया करें। देखिए हमारी भाप बड़ी तैयार हो चुकी हैं। चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। आप थोड़ा चुपकेंगी, आपको इसे इन्हें सबको निकाल के फिर थाली को हल्का सा धो के ऑयल लगा के दोबारा आपकी जितनी दाल बची हो दोबारा आप इसे निकाल सकते हैं।
ये बहुत आसानी से निकल जाती हैं। अभी तो मैं सॉफ्ट दिखाई दे रही हैं, ये हवा लगते ही एकदम कर्री हो जाएंगी। ये देखिए कितनी बढ़िया भापबड़ी बनकर तैयार हुई हैं। और मसाले हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसके अंदर, ये फ़ायदा होता है। और बढ़िया सी टेस्टी सी भापबड़ी बनकर तैयार हो चुकी हैं। बहुत से लोग तो इन्हें ऐसे भी खाते हैं नाश्ते के साथ। ये बहुत टेस्टी बनती हैं क्योंकि इसमें मसाले डले हैं। चलिए इसमें हमने कढ़ाई में आधा चम्मच तेल डाल लिया है, जो छोटा चम्मच जो होता है। इसमें हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे इन भापबड़ियों को, जिनका कच्चापन जो होता है थोड़ा सा वो भी दूर हो जाता है। आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करना है इसे। 2 मिनट के बाद इसे निकालना है। ना हमें कोई कलर देना इसमें और ना कोई ज़्यादा देर इन्हें पकाने की ज़रूरत है। बस हल्का सा इनका कच्चापन दूर हो जाता है इससे, और इससे इतनी टेस्टी बनती हैं। आप चाहेंगे तो यहाँ पे भी आप 2-4 बनाते बनाते ही खा जाएंगे, इतनी टेस्टी लगती हैं ये। और क्योंकि इसमें हमने फ्राई नहीं करी तो ये हेल्दी भी बहुत होती हैं। चलिए हम प्लेट में निकाल लेते हैं इन सारों को। बाकी की भी आप ऐसे ही फ्राई कर लें सारी। आपके पास अगर ज़्यादा दाल हो तो आप ऐसे ही कर करके सारी फ्राई कर लें। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो फ्राई करें, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं आप बिना फ्राई के। और आप नॉन स्टिक वाला ही बर्तन ले हैं क्योंकि इस चिपकने का डर रहता है, क्योंकि इसमें हमने कम ऑयल डाला है इसलिए। चलिए इस सारे को निकाल के हम कढ़ाई को साफ करके इसमें मसाला बना लेते हैं। और देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं, एकदम ग्रीन ग्रीन। और इसमें हम डाल देंगे ऑयल, जिसमें हमें मसाला बनाना है इसका। इस ऑयल को खूब अच्छी तरह गर्म कर लें और इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। जब हमारा तेल खूब अच्छी तरह गर्म हो जाए, जब आपको डालना है जीरा। इसके अंदर जीरा ज़्यादा डलता है क्योंकि इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन और प्याज का। आप बड़ा सा चम्मच डाल लें, आपके पास बड़ा चम्मच ना हो तो 2 चम्मच, आप चाय वाले चम्मच भी 2 चम्मच डाल के इसे अच्छी तरह भून लें। भूनने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टमाटर की प्यूरी। इसे भी हम थोड़ा सा पका लेंगे क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी के लिए कुछ मसाले तो चाहिए और इससे भी बहुत अच्छा भी टेस्ट आता है। हम इन टमाटरों को गलने तक पका लेंगे जब तक तेल नहीं छोड़ने लग जाते। और इसी मसाले में हमें सूखे मसाले डालने हैं और इतनी टेस्टी बनती है। आप किसी भी चीज़ से खा सकते हैं, चावल से, रोटी से, किसी भी चीज़ से खाएं, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर, और इसके अंदर हम डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से मसाले के, क्योंकि हमारी दाल में नमक है। ग्रेवी के अनुसार हम नमक डाल देंगे इसके अंदर। इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया पाउडर और हल्दी। आप थोड़ा थोड़ा ही डालें क्योंकि हमें इसका लाल कलर लेना है। ग्रेवी में लाल कलर होता है तो बहुत अच्छी लगती है ग्रेवी। इसमें हमने डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर। और इस मसाले को खूब अच्छे तरह हम भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। अच्छे तरह आप चला चला के इसे भून लें जब तक मसाला अपना तेल नहीं छोड़ने देता और दानेदार मसाला भून के तैयार नहीं होता, क्योंकि हमें मसाला यहीं भूनना है। ग्रेवी के साथ कम भुनता है मसाला, इसलिए हम इसे थोड़ी देर ढक के पका लेंगे। और देखिए कितना बढ़िया मसाला भुन चुका है और इसका जो ऑयल ऊपर आया है, आप इस ऑयल को टेढ़ी कढ़ाई करके और सारे ऑयल को आप निकाल लें बाहर, क्योंकि हम पानी में भापबड़ी बनाएंगे तो सारा ऑयल ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप तेल को ज़रूर निकाल लें। टेढ़ी कढ़ाई कर लेंगे तो आपका सारा तेल एक जगह आ जाएगा, क्योंकि मसाला भुनने के बाद तेल छोड़ देता है, इसलिए सारा तेल एक जगह आ जाता है। और आप इस तेल को धीरे धीरे सारे को उतार लें, क्योंकि इसी से थोड़ी सी सब्जी में रौनक आती है। जब ऊपर तरी डोलती है तो बहुत अच्छी लगती है ये। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 गिलास पानी, जिसमें हमें भापबड़ियों को पकाना है। ग्रेवी आप अपने अनुसार रखें। अगर आप चावल के साथ बना रहे हो तो आप ज़्यादा ग्रेवी बना लें, रोटी के साथ बना रहे हो तो थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी ही अच्छी लगती है इसकी। आप उसी हिसाब से, आप अपने हिसाब से ही ग्रेवी बना लें और बढ़िया सी टेस्टी सी सब्जी आपकी बनके तैयार हो जाती है। इस पानी को उबालने के बाद जब इसमें हम भापबड़ी डालेंगे, इस पानी को उबलने दें पहले। 2 मिनट में पानी उबल जाता है और इधर हमने जो दाल बची थी उसकी हमने पकौड़ियाँ बना ली हैं, क्योंकि बच्चे आधी छोड़ी हैं भापबड़ी
खाते खाते, तो हमने सोचा ला थोड़े बड़ों के लिए भी थोड़ी सी पकौड़ियाँ बना लेते हैं तल के। और इतनी क्रिस्पी इतनी बढ़िया बनती हैं ये। और इधर हमारा पानी भी उबल चुका है ये। इसके अंदर हम डाल देंगे भाप बड़ियाँ। देखिए कितनी बढ़िया कर्री हो चुकी है ये, एकदम बढ़िया सी। और इसके अंदर हम सारी डाल के 2-3 मिनट और पका लेंगे हम इसे, क्योंकि ग्रेवी पकौड़ियों के अंदर तक चली जाए, इसलिए हम थोड़ी देर इसे पका लेंगे। और बढ़िया सी सब्जी बन के तैयार है। बाहर की कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। आपके घर में जो सामान हो उसी से ये सब्जी बन के तैयार हो जाती है। बहुत से लोगों की मार्केट बहुत दूर होती है, इसलिए सब्जी ख़त्म हो जाती है तो वो परेशान हो जाते हैं क्या बनाएं। आलू तो हर चीज़ में डलते हैं। आप इस सब्जी को बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। आपके घर वाले आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी सब्जी होती है, खाने में इतनी टेस्टी होती है। आपके घर वाले सोचेंगे बार बार बना के हम इसे खाएं। और देखिए ऊपर से हमने इसमें तरी भी डाल दी है। और देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी वाली सब्जी बनके तैयार है। आप ऐसी ही रेसिपी अपने यहाँ कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप इसमें बारीक बारीक काट के हरा धनिया डालें। और देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनके तैयार है। और इतनी टेस्टी सब्जी आप ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी सब्जी कैसी बनी। और देखिए खाइए आप और अपने घर वालों को खिलाइए। टेस्टी सी सब्जी झटपट बन के तैयार भी हो जाती है ये। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, सब्जी बहुत जल्दी बनती है। और इतनी मेहनत में इतनी टेस्टी सब्जी बनती है तो बहुत अच्छी लगती है। और आप ऐसी ही नई रेसिपियों को बनाया करें आप अपने घर में। आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे कि नई नई सब्जियों को आप बनाती हैं। आपकी तारीफ़ भी करेंगे कि हमारे घर में इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनती हैं। और देखिए कितनी बढ़िया पकौड़ियाँ और तरी और ग्रेवी कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है ये। और घर वाले खा के खुश हो जाते हैं। रोज़ सब्जियां खा खा के बोर हो जाते हैं। आप इस नई सब्जियों को बनाएं और अपने घर वालों को ज़रूर बना के खिलाएं। आपकी मेहनत घर वालों का दिल खुश कर देती है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है सब्जी।